Hello everybody, welcome to the Wikitrade. So we are on every Sunday. From starting from this Sunday, I have started to do the analysis of a stock for 1 week. Okay, and this is Sunday. So for the next 1 week, I am doing the stock analysis, and this is not I recommend buy or sell. I'm just analyzing, and you can learn here that how to analyze a stock. Okay, in longer short term, you can be redefined time to time, but just learn from here. Okay, सो हिंदी दर्शकों के लिए आप सभी को दी विकी ट्रेड पर स्वागत है एंड आज हम इसी सेशन से हमारा एक शुरुआत होगी एक नया वीडियो का जो है स्टॉक ऑफ द वीक। ओके, हर संडे को हम यहीं से मीन्स एक स्टॉक को एनालाइज करेंगे जिसमें मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि किसको बाय करना चाहिए किसको सेल करना चाहिए। मैं ये सिखाती हूँ कि स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं। आप सभी इसमें देख सकते हैं, अपनी सीख सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म हो और शॉर्ट टर्म में कैसे अप्लाई किया जाएगा वो अपने आप रिडिफाइंड हो सकते हैं, रिफाइंड हो सकते हैं टाइम टू टाइम। तो हिंदी दर्शकों के लिए आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि टाइम डिस्क्रिप्शन में हमारा टाइम स्टैम्प दिया गया है, उसी से आप आगे बढ़ते रहिए तो आगे हमारा हिंदी का सेशन शुरू होगा। सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर इंग्लिश सेशन। I have taken Cholamandalam Financial Holding here. It is the resistance and it is the stop loss here. So how I draw this resistance, that this is the wicks. Okay, so I have put all this and continuously for 5 to 6 weeks they are in the market. That Cholamandalam Financial Holding was in sideways. So I have put all these wicks in a rectangular box, and again like that of support I have put all these wicks in a rectangular box. Common common analysis is that if this stock breaks above this rectangular box, then we will go for buy, and again goes below to this box we will go for sell. Now coming to what will happen in first week. Okay, if market shows some momentum, okay, if it goes sideways, then nothing can be done. If market shows some momentum, again I have put, see, from January 25th till yesterday, market this Cholamandalam Financial Holding is in sideways. Okay, I have put all these wicks in one box. Okay, already support is there and it is nearer to the support zone. That's why I have taken this stock to analyze. Okay, so and it has not such a great body, though it was formed like a hammer, but still we could not say that it is a good hammer. Okay, but if this stock breaks this rectangular box and going up, then we can go for buy, and this could be our and we can hold this stock up to this point 11988. Okay, but if this stock goes down and below this rectangle, then we can analyze that this stock will again go down further. So this was for our stock analysis for this week. Okay, अभी समय है हिंदी दर्शकों के लिए। मैं हिंदी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा स्टॉक एनालिसिस है, मैं यहाँ बाय और सेल रिकमेंड नहीं करता हूँ, सिर्फ ये कहती हूँ कि मैं एनालिसिस कैसे करती हूँ। आप इसमें देख सकती है, सीख सकती है कि एक स्टॉक को एनालाइज कैसे करती है, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसे एनालाइज कर सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म बेसिस होगा या शॉर्ट टर्म बेसिस होगा, ये आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हो तो अपने आप रिफाइंड हो सकते हैं। ओके, तो पहले हमने लिया यहाँ पर एक वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न। सो ये वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न में मैं क्यों लिया कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, इसको ड्रॉ करने के लिए वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न लिया। ये देखिए, ये जो बीच में 5-6 दिन है, इसमें ये चोलामंडलम साइडवेज हो गया। तो ये सारा जो वीक है, ये सब वीक को मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख लिया।
ये जो सपोर्ट जोन में भी वैसा भी किया, ये जो सारे विक्स है इसको भी एक बॉक्स में रख लिया। अगर ये बॉक्स को निकल कर ये स्टॉक ऊपर जाते हैं तो ये एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है हमको। उसी तरह ये बॉक्स को निकल कर अगर ये नीचे की तरह गया तो हमको एक बेरिश मोमेंटम अगेन दिखा सकती है हमको। ओके, तो इसके बाद में जाएंगे हम डे चार्ट की तरफ। सो ये डे चार्ट में क्या हुआ ना, डे चार्ट में मैं फिर से वही काम किया। ये जो सारे वीक था, ये देखिए 29 जनवरी से लेकर कल तक ये साइडवेज में ही है। ओके, ये एक रेंज में ही है। तो मैं ये सारे वीक को एक रेक्टेंगल में रख लिया, और सपोर्ट में तो वैसा भी है, और ये चोलामंडलम सपोर्ट में ही है, इसीलिए मैं इसको एनालिसिस करने के लिए इसको चुना। अगर इसी वीक में हम देखेंगे कि ये बॉक्स को निकल कर ये स्टॉक आगे जा रहा है, तो हम बाइंग के साइड पर चल सकते हैं। और कहाँ तक होल्ड करेंगे, जब तक ये जो रेंज है ये पहुंच ना सके 1988। अगर इसी वक्त के लिए हमको इसको होल्ड करना चाहिए, होल्ड करेंगे भी। ओके, तो अगर ये जो सपोर्ट जोन है इसके नहीं तो मार्केट घूम कर इसी सपोर्ट जोन को तोड़ लिया, इसके नीचे से 1364 इसके नीचे से हम देखेंगे कि मार्केट ये फिर से चोलामंडलम जो स्टॉक है इसमें गिरावट आनी चाहिए। ओके, तो इसी पर था हमारा हिंदी सेशन, ये था हमारा स्टॉक एनालिसिस फॉर दिस वीक। बाय बाय।